हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिश्रम करते रहे होंगे। चलिए बच्चों, ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपने टॉपिक को ओर चलते हैं। बात जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा था, वैद्युत बल रेखाओं के बारे में भी पढ़ा था। और वैद्युत बल रेखा पढ़ने के बाद हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हमने बच्चों ये पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर प्रत्येकांक पर लगने वाला बल, प्रत्येकांक धनावेश पर लगने वाला बल जो होता है, उस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। हमने क्या पढ़ा था? किसी विद्युत क्षेत्र में प्रत्येकांक धनावेश के कारण किसी बिंदु पर लगने वाला बल, उस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। या हमने कहा था उसे दूसरे प्रकार परिभाषित कीजिए कि प्रत्येकांक धनावेश परीक्षण धनावेश के कारण लगने वाला बल जो होता है वो क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। और हमने बच्चों पढ़ा था कि ये मान लो कोई स्रोत आवेश है। क्या है बच्चों? स्रोत आवेश है। उस स्रोत का आवेश का नाम क्या था? क्यू। ये चारों तरफ अपना आवेश फैला रखा था क्षेत्र में, और इस आवेश के कारण कोई दूसरा आवेश जिसको लाते थे इसको पता करने के लिए, इससे ये स्रोत आवेश था। ये आवेश जो लाए तो इस आवेश को ये आवेश क्या करता था? या तो प्रतिकर्षित करता था या तो आकर्षित करता था। इससे ये पता चलता था बच्चों कि ये बल लगा रहा है। तो ये हमने पढ़ा था Q नॉट इज इक्वल टू, यहाँ इस पर एक बल लगता था, और वो बल बच्चों क्या कहलाता था? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसी को हम क्या कहते थे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते थे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हमने पढ़ा था। उसका बीमा पढ़ा था, उसका सूत्र पढ़ा था, उसका मात्रक पढ़ा था, और एक सदिश राशि इसके बारे में जाना था। तो आज बच्चों इसी के आधार पर किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई भी आवेश हो तो वही किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञान करना है। अब बच्चों ध्यान दीजिए आप लोग, अगर हमको किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, किसी भी बिंदु पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करना है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ज्ञात करनी है तो इस सूत्र का हम और कूलाम साहब के नियम का उपयोग करेंगे। ध्यान दीजिए, लिखा है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो पहली बात, इसको ज्ञात करने के लिए बच्चों हमें दो चीज की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो कूलाम साहब का नाम है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर किसी माध्यम में है तो K, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। और दूसरा प्रयोग करेंगे बच्चों इज इक्वल टू F अपान Q नॉट। ठीक, अब देखिए इन दोनों के आधार पर इसका हम संबंध स्थापित करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों कैसे स्थापित करेंगे? एक कूलाम साहब का नियम लेंगे और एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेंगे। ठीक, तो इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कूलाम साहब के नियम से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके नियम से? कूलाम साहब के नियम और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सब द्वारा हम किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। कब? जब हम कूलाम और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों का उपयोग करेंगे। ठीक है ना? अब जरा देखिए, ध्यान दीजिए, देखिए कैसे हम ज्ञात करेंगे बच्चों। यहां पर कोई आवेश है। क्या है बच्चों? कोई आवेश Q है, और R दूरी पर एक कोई दूसरा आवेश है, वो है Q नॉट। ठीक है ना? एक ये आपका क्या हुआ? स्रोत आवेश हो गया। ये Q नॉट क्या हुआ? परीक्षण आवेश समझ लीजिए। कितनी दूरी पर है? R दूरी पर। तो क्या लिखेंगे कि माना एक प्लस Q आवेश है जिससे R दूरी पर बिंदुओं पर एक क्या है?
क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिए, ये बच्चों फिर से एक बात समझिए, यहां पर एक आवेश Q है। क्या है बच्चों? एक आवेश आपके पास Q है। आवेश Q से R दूरी पर कहीं मान लीजिए विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां पर मान लो दूसरा आवेश Q नॉट रखा हुआ है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में लग रहा है। ठीक, तो क्या लिखेंगे कि माना प्लस कूलाम एक आवेश है जिससे R दूरी पर हमें बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वही लिखा है बच्चों, किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर। कहने का मतलब ये देखिए, यहां से यहां पर देखिए एक आपके पास आवेश Q है और R दूरी पर कोई दूसरा बिंदु, यहां पर किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करना है? तीव्रता। तो मान लीजिए यहां पर दूसरा आवेश हमारा क्या है? Q नॉट है। इसी आवेश तो पता चलेगा कि कौन आवेश प्रतिकर्षित कर रहा है कि आकर्षित कर रहा है। तो क्या लिखेंगे बच्चों कि माना एक प्लस Q कूलाम आवेश है जिससे R दूरी पर बिंदु वो पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट उपस्थित है जिसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है बच्चों? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना एक प्लस Q कूलाम आवेश है जिससे R दूरी पर एक दूसरा आवेश Q नॉट बिंदु पर स्थित है, तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए कूलाम के नियम से, ध्यान दीजिए बच्चों, कूलाम के नियम से, कूलाम के लिखना है। अगर आपको पूरा कॉपी भरना है तो क्या लिखोगे कि माना एक प्लस Q कूलाम आवेश है जिससे R दूरी पर बिंदुओं पर एक दूसरा परीक्षण आवेश Q नॉट उपस्थित है, तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर से एक बार अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखेगा कि माना एक प्लस Q कूलाम आवेश है जिससे R दूरी पर बिंदुओं पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट है जिससे उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर से एक बार देख लीजिए, माना एक धन या प्लस Q कूलाम आवेश है जिससे R दूरी पर परीक्षण आवेश Q नॉट बिंदुओं पर स्थित है जिसके कारण किसी बिंदु पर या जिसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कहने का मतलब ये इधर ही लगाएगा, इसी पे ज्ञात करेंगे क्योंकि प्रतिकर्षित करेगा है, क्योंकि ये प्लस है और ये भी परीक्षण भी मान लो प्लस है तो क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो वही हम कह रहे हैं कि माना प्लस Q कूलाम आवेश है जिससे R दूरी पर बिंदुओं पर परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है जिसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तब कूलाम के नियम से। अब कूलाम का नियम क्या है बच्चों? F बराबर क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर किसी माध्यम में स्थित है तो क्या कर दीजिएगा? Q1, मान लो ये Q है बच्चों, फिर ये क्या है? Q नॉट है, क्योंकि हम लोग कूलाम का नियम जानते हैं कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R²। तो वही लिख दिया हमने। Q1 का काम कौन कर रहा है? Q कर रहा है। Q2 का काम कौन कर रहा है? Q नॉट कर रहा है, ठीक है ना, बटे कितना बच्चों? R²। इसको मान लिया 1, या मान लो यदि इसका माध्यम क्या है, अगर किसी माध्यम की बात कर रहा है तो माध्यम की बात करेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? बस इतना ही फर्क है बच्चों। या लिखना चाहते हो तो ये भी इस प्रकार लिख सकते हो कि माना प्लस Q कूलाम आवेश है जो किसी एक ऐसे माध्यम में उपस्थित है जिसका पराविद्युतांक क्या है। माना प्लस Q कूलाम एक आवेश है जो किसी ऐसे माध्यम में उपस्थित है जिसका पराविद्युतांक क्या है, तब प्लस Q से R दूरी पर स्थित परीक्षण आवेश Q नॉट है जो बिंदु O पर स्थित है, तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक। तो देखिए अब मान लो माध्यम की बात कर लिया तो माध्यम की बात करेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखो विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बच्चों? E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट, समीकरण नंबर 2। कितना आसान है देख लीजिए। अब उठा कर एफ का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, आपका आंसर आ गया ना। बस हो गया आपका। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। हमने क्या कहा था? कूलाम का नियम का उपयोग करेंगे, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का नियम का उपयोग करेंगे और उन दोनों को स्थापित कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो दो चीज को उपयोग करना पड़ेगा। पहला कूलाम साहब का नियम, दूसरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इन दोनों को हम क्या करेंगे? मिला देंगे तो हमारा आ जाएगा किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगा। अब हमने क्या कहा है? लिखने का कई तरीका होता है। लैंग्वेज आप लोग रट्टा मत मारिए, समझिए, लिखने का तरीका खुद अपनाइए। जैसे हमने क्या कहा? माना प्लस क्यू कूलाम आवेश है जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है, जो किसी ऐसे परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है, तब प्लस क्यू कूलाम आवेश आर दूरी पर, प्लस क्यू कूलाम आवेश से आर दूरी पर बिंदुओं पर स्थित परीक्षण आवेश क्यू है, तब बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या लिखेंगे? इतना तो लिखेंगे हम अपनी कहानियां जो हमने बोला बच्चों। क्या कहा? कि माना प्लस क्यू कूलाम आवेश है जो किसी ऐसे परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है, तब प्लस क्यू से आर दूरी पर बिंदुओं पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है, जिससे बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब क्या लिखेंगे? कूलाम का नियम या बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अगर माध्यम का बात दिया है तो के ऐसे लिख दीजिएगा, और अगर माध्यम की बात नहीं करेगा तो जिस माध्यम की बात करेगा उसका के का वैल्यू रख दिया जाएगा, क्योंकि इससे मैंने पढ़ा चुका इससे पहले कि किस किस माध्यम का कितना रखा जा सकता है। अब देखिए बच्चों, समीकरण 1 व 2 से यहां लगा दें। समीकरण 1 व 2 से जरा देखिए, समीकरण 1 हमें विद्युत क्या ज्ञात करना है? किसी बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब ये तीव्रता ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे बच्चों? ई को ऐसे ही रख देंगे और यहां पर देखिए 1/Q0, ध्यान दीजिए यहाँ पर एफ का वैल्यू कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और फिर क्या है? क्यू और क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर, और ये कितना बचा बच्चों? गुणे 1/Q0। क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया तो हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हमारा आ गया क्यू बटा आर स्क्वायर। यही हमारा बच्चों क्या है? यही हमारा क्या है बताइए? यही हमारा क्या है? किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब इसको हम लिखना चाहें तो ठीक है। अब बच्चों कितना आसान था? कितना आसान था? बहुत आसान था। अब क्या है? किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये पॉइंट चार्ज। ठीक। अब अगर आपसे कोई कहता है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो आप पहले परीक्षा ऐसे बना लीजिएगा और लिख दीजिएगा कि माना प्लस क्यू कूलाम आवेश एक ऐसे परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है जो बिंदु प्लस क्यू के से आर दूरी पर बिंदुओं पर परीक्षण आवेश क्यू होता है, जिसके कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतने टाइम में मैंने 4 प्रकार बोला बच्चों। तो 4 प्रकार के मतलब से यही अर्थ निकलता है कि माध्यम इस चित्र के अनुसार हम अपने मर्जी से लिखें। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यह समीकरण 1 और 2 हुआ। यहां से एफ का मान निकालकर यहां पर रख दिया और ये हमारा संबंध स्थापित हो गया। अब इस पर बच्चों न्यूमेरिकल भी लगेगा। हम लोग पहले थ्योरी पढ़ लें, डेरिवेशन पढ़ लें, उसके बाद तो हम न्यूमेरिकल लगवाएंगे। अब जरा ध्यान दीजिए आप लोग। ध्यान क्या देना है? हर सूत्र को याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे ये E इक्वल टू Q0, इससे पहले कूलाम साहब का नियम पढ़ाया था। हमने ये भी पढ़ाया था K इक्वल टू F बटे एप्सिलॉन नॉट, या हमने इस प्रकार भी बताया था। दोनों बात हमने एक ही बताया था। तो ये सब याद रखने की बात है ना। अब बच्चों देखिए, अब मजे की बात क्या है? इसी के आधार पर अब हम 3 फार्मूला प्रूफ करेंगे।
एक अक्षीय स्थिति में एक्सिस में, एक निरक्षीय स्थिति में इक्वेटोरियल में, और एक किसी भी बिंदु पर। कब? जब आर कामा थीटा हो। कब? आर कामा थीटा। आर का मतलब कितनी भी दूरी हो और थीटा का मतलब किसी भी एंगल पर, किसी भी दूरी पर, किसी भी एंगल पर। तो अब बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके सहायता से बच्चों हम लोग अब 3 फार्मूला का डेरिवेशन करेंगे। एक तो पहला होगा अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक होगा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तीसरा होगा किसी भी बिंदु पर आर कामा थीटा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आर कामा थीटा का मतलब बच्चा कि किसी भी दूरी पर, मतलब कितना भी दूरी क्यों ना हो, और थीटा का मतलब कितना भी एंगल क्यों ना हो। और जो किसी भी बिंदु पर आर कामा थीटा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो 2 कंडीशन लागू होता है। एक अक्षीय लेना पड़ता है और एक बार निरक्षीय लेना पड़ता है। ठीक है ना। तो बच्चों बस आज इतना ही, तब तक के लिए बाय।